Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following is made up of molecule of glycerol or other alcohol. इनमें से आपके कौन से बने हैं मॉलिक्यूल किसके ग्लिसरॉल और अल्कोहल के। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास लिपोप्रोटीन्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रोमोलिपिड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिपिड्स। लिपिड्स हमारा की कंसेप्ट है। लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके क्या है? ये आपके नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ विच आपके क्या होता है? ये आपके होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर में एंड सॉल्युबल होते हैं ये फैट सॉल्वेंट्स में। सॉल्युबल होता है इन फैट सॉल्वेंट्स। अब क्या होता है? जब हाइड्रोलाइसिस होता है फैटी एसिड्स का, तो ये आपके क्या होता है? ये आपके यूटिलाइज होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो आपके हाइड्रोलाइसिस होता है उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है फैटी एसिड्स जो आपके यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, ये आपके केमिकली किससे फॉर्म होते हैं? ये आपके केमिकली फॉर्म होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या होता है? ये आपके एज अ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो लेस होते हैं कार्बन एटम से। अब फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इनके पास क्या होता है? कैटेगरीज है इनकी, तीन कैटेगरीज। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज है? तो सबसे पहला आता है इनके पास सिंपल लिपिड्स या फिर हम इन्हें बोलते हैं ट्रू लिपिड्स। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड बोलते हैं या इनको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स। एंड तीसरा है हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि क्या है? जो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। अब जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स है ये किसके बना है? ये बना है फैटी एसिड्स कॉमा ग्लिसरॉल और यू कैन से एनी अदर अल्कोहल। एनी अदर अल्कोहल का बना है। और ये आपका क्या है? ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस या फिर आप कह सकते हो एक फॉस्फोरस एसिड। ये दोनों ही आपके क्या है? या तो आपका अल्कोहल होगा या फिर नाइट्रोजनस बेस होगा, यानी ना आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो इनका आपका क्या बना है? ये आपका बना है आपका फॉस्फोलिपिड। इन सब का आपका बनेगा। अब क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप। जो इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होगा, और पोलर हेड, पोलर हेड रीजन इस मॉलिक्यूल का, ये क्या होगा? तो ये होगा हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? ये आपके पानी से अट्रैक्टेड होते हैं। और वाइल जो हमारे पास फैटी एसिड है, फैटी एसिड, इसको हम बोलते हैं टेल। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये आपके रिपेल होती है बाय वाटर। अब जैसे ही हम इसको वाटर में प्लेस करते हैं, आपके जो फॉस्फोलिपिड हैं ये आपके क्या करते हैं? ये आपके ओरिएंट होते हैं इनटू अ बाय लेयर, जिससे क्या होता है? आपका नॉन पोलर टेल रीजन आपकी फेस करती है इनर एरिया को ऑफ बाय लेयर, और जो आपका पोलर हेड रीजन है ये आपका फेस करता है आउटवर्ड्स, और ये इंटरेक्ट करता है पानी के साथ, क्योंकि ये क्या होता है? ये होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट ग्लाइको
अबाउट ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड क्या है? ये आपके लिपिड्स होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? जिसमें होता है आपका कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड। कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है बाय द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है ताकि मेंटेन कर सके स्टेबिलिटी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। एंड ये फैसिलिटेट कर सके सेलुलर रिकॉग्निशन। ये है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। ये जो लिपोप्रोटीन है ये आपका किसका बना है? ये आपका बना है प्रोटीन एंड फैट का। ये आपका बना है प्रोटीन एंड फैट का। और ये कैरी करते हैं कोलेस्ट्रॉल थ्रू आर ब्लड स्ट्रीम, हमारे सेल्स की तरफ। ये आपका इसी काम में आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोलिपिड्स। ऑप्शन डी है हमारे पास क्रोमोलिपिड्स। अब क्रोमोलिपिड्स कैसे होता है? तो क्रोमोलिपिड्स हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं एज अ पिगमेंटेड लिपिड। ये होते हैं हमारे पिगमेंटेड लिपिड। इसके एग्जाम्पल में आ सकता है हमारे पास कैरोटीन। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल और अदर एल्कोहल। तो एल्कोहल हमें किसमें मेंशन किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारा? सबसे पहला ऑप्शन था फॉस्फोलिपिड्स। इसमें हम देख सकते हैं इसमें अल्कोहल ग्रुप भी आपका प्रेजेंट होता है और बाकी किसी में नहीं। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड प्रोटीन में आपका प्रोटीन एंड फैट्स होता है, एंड ये आपके क्या होता है? ये आपके पिगमेंटेड लिपिड्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज आर फॉस्फोलिपिड्स। एंड आपका ग्लाइकोलिपिड, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये गलत हो गया। लिपोप्रोटीन में नहीं होगा, क्रोमोलिपिड्स भी आपका नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।